नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम बातें कर रहे थे स्पेरिकल रिफ्रैक्शन की। स्पेरिकल रिफ्रैक्शन की हम लास्ट वाले लेक्चर में ये साबित कर चुके हैं कि म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। ये खेला हम स्पेरिकल सरफेस के लिए प्रूव कर चुके थे लास्ट वाली क्लास में। अगर आपको ध्यान रहे तो ये तभी वैलिड है जब रेज कैसी होनी चाहिए, पैराएक्सियल रेज होनी चाहिए। दूसरी बातें थी कि म्यू टू वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रेज जा रही होती है, म्यू वन वो वाले का जहां से रेज आ रही होती है, और आर क्या है अपने पास, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कौन सी वाली सरफेस का, उस स्पेरिकल वाली सरफेस का। अच्छा, और इस पे अपने हम एक दो सवाल भी किए थे। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक सरफेस है, ये वाली सरफेस है, टिक 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 टिक। मान लीजिए कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि आर है। अच्छा, अपन कुछ एक छोटी सी नई चीज देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए अपन बातें कर रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इसकी बातें अपन स्पेरिकल, इसकी बातें अपन मिरर्स के लिए पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्पेरिकल सरफेस के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फॉर स्पेरिकल सरफेस, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज अपने को खूब सारे सवाल देखने हैं और हमारा मकसद है कि बहुत तेजी से अपन आज स्पेरिकल सरफेस का ये खेला खत्म करें ताकि अपन थोड़ा आगे बढ़े और लेंसेज का खेला शुरू कर पाए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो, मान लीजिए कि कुछ दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO, और मान लीजिए कि भाई पोल से इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है U। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ओहो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने बना दी है प्रिंसिपल एक्सिस। आगे अगर टाइम पास करें, मान लीजिए कि मैंने एक रे को यहाँ से लेके गया, इसने यहाँ पे टप्पा खाया और रिफ्लेक्ट होती हुई इधर कहीं आ गई, चलिए यहाँ कहीं आ गई, और एक रे जो सीधी गई थी वो ऐसे गई, तो इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ कहीं बन गई है। ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ इमेज। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी मेरे लिए, ये v हो जाएगा। अच्छा, माना कि ये वाला एंगल अल्फा है, माना कि ये एंगल अल्फा है, थीटा वन मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। ये वाले एंगल को मैंने क्या मान लिया है, बीटा मान लिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तेजी से पर अपन आगे बढ़ते जाएं। स्फेरिकल सरफेस है तो कोई बात नहीं, स्नेल्स लॉ ही लगेगा और क्या लगेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि म्यू वन साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू म्यू टू साइन बीटा। कोई मना नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो खेला अपन पढ़ रहे थे ये पैराएक्सियल रे के लिए पढ़ रहे थे, और पैराएक्सियल रे के लिए अल्फा बीटा कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटे होंगे तो क्या मैं साइन अल्फा को अल्फा लिख दूं, मैंने कहा म्यू वन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू टू साइन बीटा को क्या लिख दूं, बीटा। अल्फा और बीटा किस में होने चाहिए, रेडियन में होने चाहिए, अपन जानते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे क्या आप टेन अल्फा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई u आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें आप देखेंगे तो क्या टेन बीटा लिख पाएंगे, टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे लिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या हो गई है, v। अब आप ध्यान से देखें तो अल्फा और बीटा बहुत ही स्मॉल है, तो क्या टेन अल्फा को मैं अल्फा लिख दूं, मोटा मोटा अल्फा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई u हो जाएगी, और बीटा जो है वो आपके लिए मोटा मोटा किसके बराबर हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई v के बराबर। अच्छा, ये आइटम को कहां उठा के रख दें, यहाँ पे रख दें क्या, यस, म्यू वन अल्फा की जगह क्या डाल दें, HO डिवाइडेड बाई U। अच्छा भाई साहब, दैट इज इक्वल टू म्यू टू, बीटा की जगह क्या डाल दें, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई V। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीफिकेशन। हमें क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन। कौन सा वाला, ट्रांसवर्स वाला। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। ये खेला अपन बहुत पहले ही खेल चुके हैं। ट्रांसपोज मैग्निफिकेशन हमने खूब सारा पढ़ा था। कहां पढ़ा था? मिरर्स के अंदर। बहुत शानदार। वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको इधर ले आइए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाय μ1 और μ2 उधर चला जाएगा। μ1 डिवाइडेड बाय μ2 और क्या है? v डिवाइडेड बाय u। v डिवाइडेड बाय u। भाई साहब मैग्निफिकेशन हमने साबित कर दिया है कि क्या होता है? μ1 डिवाइडेड बाय μ2 इनटू v1 बाय v बाय u। बहुत बढ़िया भाई साहब। रात को 2:30 बजे भी उठा के पूछे तो आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए कि μ1 वो वाले, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो μ1 आपका जो है इस वाली साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 उस वाली साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव रहेगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये खेला कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा मोड आया तो उसका क्या मतलब है। ये जो भी आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसकी वैल्यू अगर, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है? इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं? उसकी लेंथ ज्यादा होगी। 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब लेंथ कम होगी। अच्छा, और ये तो अपने मैग्नीट्यूड की बात कर दी। साइन का अगर मान लीजिए कि नेगेटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? इसका मतलब जो है इरेक्टेड इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज बन रही है। अच्छा भाई साहब, बहुत शानदार। ओहो, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो μ1 बाय μ2 तो वैसे ही पॉजिटिव होगा, लेकिन v बाय u में v अगर आप ध्यान से देखें तो आपका इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। u इस साइड में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो और कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ये चीज। तो एक तरह से अपने जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस देख लिया। अब क्या करने? अब अपने को खूब सारे सवाल सॉल्व करने हैं ना। खेला को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ही रिश्ते हैं यहाँ पे, μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। और दूसरा रिश्ता जो अभी हमने साबित कर दिया है ये मैग्निफिकेशन का। इन दोनों पे खूब सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। टेक्निकलिटीज आपको पता होना चाहिए कि μ2 वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही होती है, μ1 वो वाले का होता है जिससे रे आ रही होती है। और बाकी आप समझदार हैं, सबको विद साइन डालने का। और ये तभी वैलिड है जब रेस कैसी होनी चाहिए? पैराएक्सियल। चलिए भाई साहब, गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और खूब सारे सवाल हमें आज करने हैं। तो क्या करूंगा, मैं बोर्ड को साफ करूंगा और सवालों को पहले पेस्ट कर दूंगा बोर्ड पे, यानी खूब सारे सवाल पहले लिख देंगे, फिर धड़ाधड़ उसको सॉल्व करेंगे ताकि अपन ज्यादा नंबर ऑफ सवाल को सॉल्व कर पाए। मिट जाओ तो तुरंत मिट जाओ। मेरा दिल भी कितना चलिए, तो हमने क्या किया, दो सवाल को यहाँ पेस्ट कर दिया है। एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए। हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल सरफेस है, इसका यहाँ का म्यू आपको दिया 1.5 और यहाँ म्यू जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और ये वाली जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया 5 सेंटीमीटर और इस वाली सरफेस से 3 सेंटीमीटर इधर की तरफ एक एयर का बबल है। ठीक है, आप इधर आंखें फाड़ के देख रहे हैं, आपको वो कहां दिखाई देगा ये आपसे पूछा है, यानी इसकी इमेज कहां बनेगी ये आपसे पूछा है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने को तुरंत ये लगाना है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अपन जानते हैं कि μ2 क्या होता है, तो रे यहां से जाएगी, रे कहां जाएगी, यहां जाएगी, फिर यहां रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर इधर की आंखों की तरफ आएगी। ओहो हो, तो μ2 कौन सा वाला होगा, 1 की 1.5। बड़े समझदार है, आप तुरंत बोलेंगे कि 1 होगा भाई साहब। बी हमें पता करना है, पोल ये रहा क्योंकि दूरियां पोल से ली जाती है, माइनस μ1 बाई u, μ1 बाई u, μ1 वो होता है जहां से जा रहा होता है 1.5 डिवाइडेड बाई u, u जो है ये वाली दूरी हो जाएगी, यहां से काम की रेज, यानी ये जो ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है हमारी आंखों की तरफ वो उधर जा रही है, और ये ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे है, यानी एयर बबल की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपके लिए जो है ये -3 हो जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, विद साइन डाल देंगे। μ2 की वैल्यू की बात करें तो हमारे लिए 1 है, ये हो गया 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई r। अच्छा ध्यान से देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसे जा रहा है, तो r की वैल्यू जो सेंटर तक की दूरी होगी उसको -5 लेंगे। अच्छा भाई साहब, टाइम पास किया, बहुत बढ़िया। 1 बाई v, और ये आइटम हो गया है अपना माइनस और माइनस प्लस, क्या हो गया है प्लस, और ये हो गया अपना 3/2, और कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से यार। ओहो हो, ये हो गया है माइनस, कितना हो गया, -1.5, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना।
चलिए ठीक है। हाँ भाई साहब, तो अपने को क्या चाहिए, v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस क्या आ जाएगा अपने लिए 1/2। अच्छा भाई साहब, एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम 10 आ गया है, 10 आ गया तो ये 1 डाल दीजिए, ये -5 कर दीजिए, है कि नहीं यार। अच्छा, तो ये आ गया है -4/10, -4/10 का मतलब -2/5। अच्छा, v चाहिए अपने को, v चाहिए तो क्या कर दीजिए, v हो जाएगा अपना -5/2 यानी -2.5 सेंटीमीटर आ गया। -2.5 सेंटीमीटर होने का मतलब ऐसा लगेगा कि ये 3 सेंटीमीटर पे नहीं है, कहां पे है, यहाँ पे है कहीं 2.5 सेंटीमीटर पे। कहां से, माइनस का मतलब उधर की तरफ है, और थोड़ा सा मतलब ओरिजिनली ये यहाँ पे आंख रख के देखते मतलब ऐसा वैसे 3 सेंटीमीटर है, लेकिन आंख अगर आप ध्यान से देखें तो आपने रेयर मीडियम से देख रहे हैं, तो ये आपको जो है 3 की बजाय कहां दिखाई देगा, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, इस वाले में सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स सरफेस थी, इस बार इसी सरफेस को क्या कर दिया है, कॉनकेव कर दिया, और हमसे पूछा कि अब बताइएगा, तो बता देंगे भाई, उसमें डरने की क्या बात है, सेम सेम खेला लगेगा क्या। मैंने कहा हाँ, ऐसे खूब सारे सवाल आएंगे, एयर का बबल है, ये है वो है, तो अपन धीरे धीरे खेला को शुरू किए, मतलब खूब सारे सवाल आज सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए और दोबारा देखिए भाई। अगर मैं इसी सवाल को बहुत धीरे 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 आराम से बताऊंगा तो फिर सवाल ही कम बताऊंगा, अगर मैं फास्ट बताऊंगा फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी भी ज्यादा देखने वाले हैं अपन, है ना। ज्यादा वैरायटी में ज्यादा मजा है, मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा तरह के सवाल अपन देख पाते हैं, है ना। अच्छा, तो अगर आपको कुछ भी फास्ट लगे थोड़ा सा ब्रेक मारिए और वहां पे जाके देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये ऑप्शन तो हमेशा रहता है आपके पास प्री रिकॉर्डेड का। तो खैर, अपन अगर यहाँ पे लगाने की कोशिश करें, इस बार जो सरफेस है आपके पास वो कैसी है, वो कॉनकेव सरफेस है। अच्छा, ये सवाल क्या है, सवाल यहाँ है कि भाई साहब इसका आर जो है आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके लिए यहां से इससे मतलब जो है एक बबल है जो इस वाली सरफेस से कितनी दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे आंख लगा के जब उसको देखेंगे तो वो कहां दिखाई देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो, अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि इसको दोबारा से लगाएंगे भाई, μ2 डिवाइडेड बाई, तो μ2 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई v की वैल्यू को अपन ने v डाल दिया, यहाँ पे पोल मान लिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। माइनस μ1 डिवाइडेड बाई, हमको तो लगता है कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज कहां पे होगा, चेंज r की वैल्यू में होगा, -3 ही रहेगा। अच्छा, बहुत शानदार। ओ हो, -3 यहां से दूरी दी हुई, अपॉन यानी ये 1 - 1.5 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिछली बार r आपका कैसा था, नेगेटिव था, इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर कहीं यहाँ पे रहेगा, इस बार सेंटर यहाँ पे नहीं रहेगा, कहां पे रहेगा, यहाँ पे, और ये वाली दूरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो आप r की वैल्यू को +5 डालेंगे कि -5, आप इतने समझदार है तुरंत बोलेंगे भाई साहब +5 डालेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो ये तो सीखना है यार, ये हो गया, मतलब खेला खेल लिया आपको, हो गया, बहुत बढ़िया। 1/v और ये है 3/2 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी आपके पास क्या हो गया, प्लस का 1/2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, और इस बार जो है ये आपका ये -½ आ गया, ये तो -1/10 हो गया। बहुत बढ़िया। 1/v इज इक्वल टू -1/2 -1/10, एलसीएम आप ले लीजिए, कितना आ गया 10, और ये हो गया 5 और ये -1, तो टोटल किला कितना हो गया है अपने पास -6/10। ओ, तो v चाहिए तो उल्टा कर दीजिए, v चाहिए तो क्या कर दीजिए, -10/6, हाँ 1/v था ना ये, चलिए तो -10/6 हो गया। बहुत बढ़िया, तो ये 5 हो गया है और ये 3 हो गया, जो भी आ रहा है भाई -5/3, ठीक है। अच्छा, -5/3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आपको दूरी पे ये दिखाई देगा। कहां से, मतलब यहां से, पोल से इतनी दूरी पे, ठीक है। अरे ठीक है, बाकी आपकी आंख में ये भी कुछ दूरी रहेगी तो वो ऐड कर देंगे। बाय डिफॉल्ट हम आंख इसकी सरफेस के पास में मान रहे हैं, क्योंकि अपन जान। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कुछ कुछ खेला वैसा ही है जैसा आपने स्लैब मतलब जो है रिफ्लेक्शन की बात की थी प्लेन सरफेस के लिए। सबसे पहले हमने जो रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था वो ऐसी प्लेन सरफेस के लिए तो किया था, अपने डेप्थ वगैरह निकाली थी। मैंने कहा तू बेसिकली उसके लिए भी ये सब लगा सकता है। आर की वैल्यू प्लेन सरफेस के लिए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी भाई। प्लेन सरफेस भी तो स्फेरिकली है ना यार, बस वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो तो सारा टाइम पास वहां भी किया जा सकता है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, आप समझ गए कि कोई अलग बात नहीं है। अच्छा, ये सवाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। ओ हो, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2।
1 मिनट तेरे भेजे में उत्तर किया गया, वेरी गुड। एक बार दोबारा देख ले कि हमने किया क्या है। बेसिकली फॉर्मूला लगाया है म्यू टू उसमें क्या होता है, जिस वाले मीडियम में जा रही होती है, म्यू वन वो वाले का होता है जहां से आ रही होती है, बाकी दूरियां पोल से ली जाती है ना। इस वाले केस में आर अपने पास क्या हो गया है, नेगेटिव, इस वाले केस में आर पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे टाइम पास के लिए एक सवाल बोला, सवाल क्या था, बबल यहाँ रखा हुआ है, आपको कहां दिखाई देगा। इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो ए है यहाँ पे एक मटेरियल भरा हुआ, म्यू मान लीजिए इसका अपने को दे दिया 1.5, म्यू इसका मान लो दे दिया 1.5। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पास में क्या है, पास में हवा है, यहाँ का म्यू मान लीजिए क्या है, 1 है, यहाँ का म्यू 1 है, यहाँ का म्यू 1.5 है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए 120 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे प्लेन सरफेस हो गई है, यहाँ पे आंख रखी हुई है। तो इसको इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यानी ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ दिखाई देगा, ये आपसे पूछा हुआ है। कीजिएगा, ट्राई कीजिए अपने आप से। टिक 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 मिट जाओ दोस्त, मिटने में बिल्कुल भावना का हमको खूब सवाल करने हैं आज। चलिए देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। लाल लाल पेन है क्या अपने पास? नहीं, लाल 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 नहीं है। चलिए नहीं है तो नहीं है, होगा कहीं पे तो, लेकिन लाल दिखता नहीं है। ब्लू दिखता है, ब्लू देखते हैं। चलिए भाई, हाँ, अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से एक वेज आएगी ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या मान लिया अपन ने, ये पोल हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, ओहो बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, खेला खेलते हैं अपन। म्यू टू डिवाइडेड बाई, पहले यहाँ पे इस वाली स्फेरिकल सरफेस के लिए म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। म्यू टू क्या हो जाएगा लल्ला, 1.5 हो जाएगा क्योंकि उसमें जा रही है। v की हमें तलाश है, माइनस ऑफ म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। म्यू की वैल्यू क्या है, मतलब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू बोली +30 की -30, तू खुद ही बोलेगा कि -30 है। ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू क्या लो, +10 की -10, ऐसा है। उधर की तरफ है, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा ना यार, सेंटर तो प्लस का 10 आ जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 10 सेंटीमीटर आपको आर दिया हुआ है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 3/2v, बाकी तो अब तो कैलकुलेशन ही बचा है। ये वाला क्या हो जाएगा, +1/30 इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास प्लस का हाफ, तो ये 1/20। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो 3/2v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम आ गया है आपका 60 और 60 गए, हाँ वेरी गुड। तो ये आपका गया 3 माइनस ये तो हो गया 1/60 हो गया है ना। v आपको चाहिए तो 1/60 को उधर ले जाइए, मतलब 60 को v आपको चाहिए तो 60 को उधर ले जाइए। 60 इंटू 3/2, 2 से ये कट गया 30। तो v की वैल्यू आई प्लस का 90 सेंटीमीटर। प्लस का 90 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ, प्लस 90 आने का मतलब ये तो 120 है, ये 120 है। यहाँ पे ऐसे कहां तक आई होगी, यहाँ तक। एक और रे बनाए ऐसे, तो इनकी मुलाकात कहां हो रही होगी, यहां से 90 सेंटीमीटर पे। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। अगर ये वाली दूरी 90 सेंटीमीटर हो गई है तो ये वाला फासला क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का। देखिए जरा ध्यान से, ये 90 हो गया है तो ये वाला रहेगा अपने पास 30 सेंटीमीटर। कहां रहेगा, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं हम, 30 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, 30 + 90 कर दीजिए, 120 पे पहुंच जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इमेज बनी है वो, अब जरा ध्यान से देखें, इसकी यहां से दूरी 30 है, लेकिन इनको 30 थोड़ी दिखाई देगी, ये अलग मीडियम में है ना यार। अब क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, मैंने कहा लगा सकते हो, लेकिन इस वाली सरफेस के लिए आर को क्या लेंगे, इंफिनिटी। वरना फिर क्यों लगाऊं इसको यार, ये टाइम पास। अपन तो डायरेक्ट पता कर देते थे ना कि डेप्थ अपने पास है क्या, डेप्थ है अपने पास 30, और अपने को अपीयर कौन सी होगी, मैंने कहा 30 अपीयर होने वाली नहीं है। d डैश डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ओहो, हमें क्या होगी, d डैश, हमारे लिए d डैश अपीरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, d क्या है, d की वैल्यू 30 है। ओहो, μ2 डिवाइडेड बाई μ1, μ2 उस वाले मीडियम का जहां जा रहा है, μ1 कौन सा हो जाएगा 1.5
यानी ये 1/3/2 ऊपर चला गया है। ओहो, डी डैश की वैल्यू चाहिए तो आप 2/3 इंटू कर दीजिए 30, यानी ये आ गया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से 20 यानी यहाँ पे कहीं अपीयर होगा, ये 30 है तो यहाँ से कहीं आपको ये अपीयर होगा कि भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा किसको लगेगा? ऐसा इस आई को लगेगा। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। दो एग्जांपल देंगे, पहले वाले में 2 पार्ट थे और दूसरे वाले में बस बेसिकली क्या है, एक ही। आगे बढ़े क्या? ऐसे खूब सारे सवाल मार्केट में बनाए जा सकते हैं। आप भी जानते हैं कि भाई एक ही फॉर्मूला है, एक मैग्निफिकेशन का है, उसी से सारा सवाल सॉल्व होने वाला है अपना। चलिए एक दो सवाल और लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल अपन ने लिख दिया, ये फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा होगा? थर्ड वाला। ये कौन सा होगा? थर्ड वाला। इसमें क्या है कि हमने क्यूब लिया, उसकी साइड क्या थी? 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। बीच में से अपन ने एक स्फेरिकल पार्ट को उसमें से रिमूव कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। और उसमें क्या भर दिया? उसमें पानी भर दिया है। और स्फेरिकल सरफेस जो रिमूव की उसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरे को दिया 4/3 और म्यू जो है ग्लास का उसको ले लीजिए 1.5। ऊपर आंख रखी हुई है, यानी आंखें अपनी और ऊपर से देख रहे हैं। इसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट है। कहां पे है? इसके सेंटर पे। किसके? स्फेयर, जो स्फेयर अंदर से काटा है उसके अंदर पानी भरा हुआ, उसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऊपर से कौन देख रहे? आंख। तो उसको कहां दिखाई देगा? ये हम आपका सवाल है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कोशिश कीजिए आप। यहाँ पे क्या है? एक स्फेरिकल सरफेस है। ऊपर क्या है? ऊपर एक प्लेन सरफेस है। क्या टाइम पास किया जा सकता है? मतलब बिल्कुल किया जा सकता है। कीजिए, फिर 2 बार करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ। सेंटर पे रखने से एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि इससे जो रे जाएगी, ऐसे जो रे गई वो इसके परपेंडिकुलर जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आर की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अगर आर की वैल्यू भी 0 हुई तो फिर तो कोई डेविएशन आया ही नहीं। इसका मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सीधी ऐसे कट लेगी। जो भी डेविएशन होगा वो कहां से होगा? वो इस वाली प्लेन सरफेस से होगा। प्लेन सरफेस से तो अपने को वैसे ही पता है, अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डेप्थ क्या होता है? μ2 डिवाइडेड बाई μ1। तो अपरेंट डेप्थ हमें पता करना है और d की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? जो रियल डेप्थ है वो कितनी है? इसके सेंटर पे रखा हुआ तो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू μ2 वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें जा रही होती है। तो एयर है। μ1 कौन सा वाला है? जहां से आ रही है, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो डी डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3/2 था, तो 40/3 सेंटीमीटर। यानी यहां से 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पे इस वाली आंख को ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अच्छा, लोग बोले सस्ते में कर दिया। मैंने कहा अगर सस्ते में हो जाता है, इसीलिए इस सवाल को लिखा हमने कि अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो इसके कारण कुछ डेविएशन होने वाला नहीं है कि नहीं यार? लेकिन अगर कहीं और रखा होता तो क्या टाइम पास किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, मैं और टाइम पास किया तो जा सकता है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा हो, क्या हो कि यही वाले सवाल में मान लीजिए कि आपको जो है ये बोले कि एक एक्वेरियम है जिसके सेंटर पे कौन है? इसके सेंटर पे एक फिश है। क्या है? एक मच्छी है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। नेग्लेक्ट द थिकनेस। आपको सवालों में बोल देगा कि नेग्लेक्ट दी थिकनेस। थिकनेस को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, है ना? किसकी? क्योंकि ये तो ग्लास का बना होगा, उसकी तो कुछ थिकनेस होगी नहीं यार, उसको अपने को नेग्लेक्ट करना है। और ये कहाँ है? सेंटर पे है। उससे कुछ दूरी पे मान लीजिए आप खड़े हैं, ये आपकी आंखें हो गई भाई, ये आप बन गए मान लीजिए। ये आप खड़े हैं और इसको देख रहे हैं। आप क्या इसको देख रहे हैं? मैंने कहा क्या ये आपको देख रही है? मैंने कहा हाँ। क्या आपको बीच की दूरी पूछे, आपको बोले कि ये वाली दूरी दी हुई है, इसका म्यू मान लीजिए पानी का आपको दे दिया है 4/3 और यहाँ का म्यू तो वैसे ही 1 होगा। मान लीजिए ये वाली दूरी दी हो, ये वाला रेडियस दिया हो, मान लो कि ये वाली दूरी आपको दे दिया जाए D1 है और ये वाली दूरी मान लीजिए आपको दिया हो D2 है, D1 एंड D2। और आपसे क्या पूछा जाए कि क्या दोनों आपस में देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्या पूछ सकते हैं?
आदमी को यानी बालक को या बालिका को ये वाली फेस जो होगी वो कहाँ दिखाई देगी? तो बोलेगा D1 प्लस D2। ऐसा तो बिल्कुल बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वो वाला सवाल किया है ना जिसमें क्या हुआ करता था, नीचे फेस थी, ऊपर ईगल था, है कि नहीं यार? तो मतलब D1 प्लस D2 होने वाला नहीं है। जब ये इसको देख रहा होगा तो D1 प्लस ये जो D2 है उसकी जगह क्या कर देंगे आप, जो भी अपेरेंट आपके पास आएगा वो पता किया जा सकता है कि नहीं यार? अच्छा, आसान तो तब होगा, ये सेंटर पे है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी आप लगा सकते हैं, है कि नहीं यार? और तो मतलब सीधा भी आप लगा सकते हैं, ये अनडेविएटेड आपके पास जाएगी, मतलब इसमें कोई डेविएशन होने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि मान लो कि ये आसपास का रीजन कुछ ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता, ग्लास होता, तो क्या आप कर पाते? हाँ, कर पाते। क्या आपको डेप्थ निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपरेंट डेप्थ वाला लगाना पड़ता है ना फॉर्मूला? मान लो कि ये वाली दूरी D1 यहाँ तक दी हुई है, ये वाली लेंथ जो है आपको रेडियस दिया, ये वाली लेंथ भी आपको दी रही, तो आप कर पाएंगे। अच्छा, तो इसी तरह का एक सवाल बना लें क्या? थोड़ा ठीक तरह का सवाल बना लेते हैं, इसी तरह का एक सवाल बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको क्या बोला, मिट जाओ यार, है ना? मान लीजिए कि आपको क्या बोला, आपको बोला कि यहाँ पे एक एक्वेरियम है, इस तरह घड़ा टाइप का मान लेते हैं, गोला बनना चाहिए, ये बन गया, बना क्या ढंग का बना? हाँ, अच्छा, ये बन गया भाई साहब, है कि नहीं है? अच्छा, और इसका मान लो रेडियस आपको दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया? 10 सेंटीमीटर। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर भरा हुआ है पानी, अंदर भरा हुआ है पानी, और पानी का म्यू तेरे को पता है क्या दिया हुआ है, 4/3। अच्छा, और सेंटर पे फिश नहीं रखेंगे, थोड़ा टफ करते हैं, फिश को यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया है? ये कौन है? एक छोटी सी मच्छी है, ठीक है, जिसकी यहाँ से दूरी क्या है, यहाँ से दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार आप अपनी आंख को कहां रख रहे हैं? पॉइंट ए पे। कहां रख रहे हैं? पॉइंट ए पे। और एक बार अपनी मतलब आप आंख को पॉइंट ए पे रख के आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार में आप क्या कर रहे हैं? इसी फेस को, आंख को कहां रख रहे हैं? पॉइंट बी पे, ठीक है। सवाल में क्या बोला है आपको? नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास, नेग्लेक्ट थिकनेस ऑफ ग्लास, यानी ग्लास की थिकनेस को आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना। आपको सवाल से समझ में आ गया क्या? ऐसा घड़ा टाइप का कुछ भी मान लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है जिसका रेडियस जो स्फेरिकल है, ठीक है, और इधर मान लो स्टैंड उस पे रखा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बार आंख आपको पहले पार्ट 1 में आप आंख को कहां रख रहे हैं? ए पे रख रहे हैं। पार्ट 2 में आपको आंख बी पे रख रहे हैं, तो आपको फिश कहां दिखाई देगी? उल्टा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फिश को आप कहां दिखाई देंगे? पहले सवाल आपको पूछा गया है कि आपको फिश कहां दिखाई देगी, है ना? जब आप ए पे होंगे तब कहां दिखाई देगी? ये पे पार्ट 1 में है, और जब आप बी पे होंगे यानी आप अपनी आंख को बी पे रख के देखेंगे फिश को, तो वो कहां दिखाई देगी? चलिए पौध मारिए और आप सॉल्व कीजिएगा। अपन यहाँ करते हैं सॉल्व। अपन जानते हैं कि कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ओहो, पहले ऐसा कर देंगे तो अपन जानते हैं जिंदाबाद है, यही सब लगेगा भाई। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अच्छा, आइए खेला खेलते हैं। μ2 कौन सा क्या हो जाएगा जब आप इधर से देख रहे होंगे? अरे ये जैसे आ रही होगी ना, μ2 की वैल्यू हो जाएगी तेरे लिए 1 हो जाएगी। v की हमें तलाश है, माइनस ऑफ μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 हो गया है तो यहां से दूरी क्या होगी? 6। रेडियस पूरा कितना है आपके पास? 10 है, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या है, क्या आ जाएगा? -6। -6 का को कि -6 का को, क्योंकि रेज ऐसे आ रही है और वो उधर की तरफ है। अच्छा भाई साहब, μ2 माइनस μ1 यानी कि 1 माइनस 4/3। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैलकुलेशन आप देख लेना कहीं मास्टर की गलती ना कर दे। ये 1 हो गया है, ये 4/3 हो गया। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप जरा ध्यान से देखें। r की वैल्यू +10 लेंगे -10, तो खुद ही बोल देगा कि ऐसा है, और रेज ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो -10 ले लीजिए, यानी हमने इसको -10 ले लिया है। हमको क्या चाहिए? हमको v चाहिए, यानी 1/v, और ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, बहुत बढ़िया, प्लस का
4 बाई क्षेत्रीय 18 हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्षेत्रीय 18, तो इसको 2/9 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत शानदार। इसको आप घटाइएगा तो 4 3 माइनस 1/3 और माइनस 1/3 हो जाएगा। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/30 हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 2/9। अच्छा, तो 1/v इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, मान लो 30 into 9 ही ले लिया है, तो इसको देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और ये आ जाएगा 30 into 60 आ जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसमें से 9 घटा दीजिए तो ये तो -51 डिवाइडेड बाई 30 into 9 आ गया है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -30 into 9 डिवाइडेड बाई 51। कितना सुगला आया रे भाई साहब। इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, जो भी आएगी, कितनी आएगी पता नहीं कितनी आएगी यार। 5 और 1 6, हाँ 3 से तो कट रहा है, 3 से काट दीजिए 3 बार, 3 से ये कट गया है 1, और अपने पास जो है 2 बच गए, तो 21 यानी 7 या 21। अच्छा, तो ये आ गया है 0 और ये आ गया अपने पास -90 डिवाइडेड बाई 17। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं है आगे, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रियलिटी में वो यहाँ से कितनी दूरी पे थी, 6 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर। लेकिन लगेगा क्या यहाँ से कितनी दूरी पे है, 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है। कैलकुलेशन तो अपन डेटा ऐसा ही ले रहे हैं, कुछ भी आ रही है तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आप यहाँ से देखेंगे, तो अब जरा ध्यान से देखिए, दोबारा लगा दीजिए। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। μ2 इस बार क्या हो जाएगा, इस बार एज आ रही। मास्टर बार बार ऐसे सवाल इसलिए ले रहा है ताकि आपको ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी लेंसेज वही है यार, 2 बार लगा दो कि लेंस बन जाएगा। लेंस कोई टफ चीज नहीं है, आप एक बार यहाँ पे समझते जाएं। μ2/v, यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और v की वैल्यू के हमें तला से मान लो v डैश बोल दिया हमने। μ1/u, μ1 की वैल्यू क्या होगी, 4/3 हो जाएगी। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें इस वाली सरफेस के लिए, तो u की वैल्यू क्या होगी, 10 + 14, यानी इस बार जो है -14 हो गया। काय को लाला कि 10 तो ये हो गया है, 4 ये वाली दूरी है, सरफेस ऐसी है। ओ हो। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 है। μ2 की वैल्यू तेरे लिए क्या हो जाएगी, 1 माइनस μ1, यानी कि कौन है ये, कि कितना है, 4/3 है। और r की वैल्यू क्या है, अब जरा ध्यान से देख, r की वैल्यू को क्या डालेंगे, r की वैल्यू को रेज ऐसे आ रही है, सेंटर उधर की तरफ है, तो आपको डालना होगा -10 सेंटीमीटर। सॉल्व करके जो भी v डैश आ रहा है, जो भी v डैश आ रहा होगा वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। हम लोग ये टाइम पास करने वाले यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि आपके लिए कोई भी ये टफ चीज नहीं, थोड़ा सा टफ करते हैं, कुछ और मतलब मिरर इसमें ऐड करते हैं और कुछ और सवाल अपन बनाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और सवाल अपने लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल, अच्छा सवाल लिखा हमने, ये लिखा भाई साहब कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी दूरी पे, इस स्फेरिकल सरफेस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे मान लीजिए कि म्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, इसके 1.5 दी हुई है। म्यू की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई। यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू, खैर तो अगला सवाल है, जब आएगा तब बात करेंगे। हम मान लीजिए कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है। अच्छा भाई साहब, इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, आपसे बोला जाए कि इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, हमें पता करना है। क्या सवाल आपको समझ में आ रहा है। सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल है म्यू 1.5, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, ग्लास, मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी। तो ये क्या बन गया है, कॉनकेव मिरर बन गया है, कॉनकेव मिरर बन गया। उसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप
पाएंगे। आपको क्या बोलना है, आपको ये पता अच्छा आपको ऐसा लगेगा कि इसका R10 है, ये F20, अब ऐसा सेम रेडियस और कर्वेचर में काटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बोले इसकी फाइनल इमेज क्या होगी, तो रेज भाई साहब यहाँ से चलने लगेगी, रेज यहाँ से यहाँ पे गई, पहले क्या होगा, पहले उनकी मुलाकात कर्व सरफेस पे हुई, किनसे हुई, कर्व सरफेस पे, तो ये कहाँ इमेज बनेगी ये देख लेते हैं। हमने लगाया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। अपने को डरना ही नहीं है, यहाँ चलेगा, टफ कर दिया, हाँ टफ है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, तू भी जो टफ है यार, सीख ले, मतलब सब लगा दिया, मेरे परेशान नहीं होने का। μ2 डिवाइडेड बाय v, μ2 की वैल्यू क्या हो गई है 1.5, v की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा वो तो चाहिए अपने को, माइनस ऑफ μ1 कितना हो जाएगा 1, u की वैल्यू क्या होगी +30 की -30, तू खुद बोलेगा -30, और जब तू बोल ही रहा है तो फिर तो तेरे को सब समझ में आ रहा है। μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू को +10 लेंगे -10 लें, देख रहे चंपक लाल, ऐसा है, सेंटर उधर है और रेज उधर जा रही है, तो दूरी यहाँ सब पोल से मेजर करोगे तो काम की रेज वाली ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज की डायरेक्शन में ही है, तो पॉजिटिव आएगा ना, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लिखा हुआ है 3/2v और ये हो गया है 1/30, डेटा इस तरीके ऐसे ही लिए जा रहे हैं जैसे कि आंसर मतलब 90 आ जाए, हर बार डेटा लगभग ऐसे ही लेंगे। तो ये अपने पास हो गया 1/20, अच्छा भाई साहब 3/2v है ना, ये 1.5 माइनस यानी μ2 आपका 1.5 है, -1 करेंगे हाफ आ गया, 1/20 आ गया, इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, और ये आपका 3/3 मतलब जो है -2 यानी 1 आ गया है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 इंटू 60, तो ये कट गया है बेसिकली जो है 30, तो ये 90 सेंटीमीटर आ गया है ना। डेटा आप देखेंगे तो ऐसा ही अपन लेंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये ऐसे आया होगा, टिक 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 ऐसे आया होगा, यहाँ पे कहीं टकराए होंगे, यहाँ इमेज बनी होगी, ये वाली दूरी रही होगी 90 सेंटीमीटर, क्या रही होगी 90 सेंटीमीटर। फिर यही वाली इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, और ये वाला फासला क्या हो जाएगा, टोटल है 120, टोटल क्या है 120, और यहाँ तक क्या हो गया है 90, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 30। कई लोगों ने बहुत परेशान कर रहा है, परेशान नहीं होने का। अगर ध्यान से देखें तो ये वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा तो क्या यूज करेंगे, इनका मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मतलब शानदार। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u, यहाँ पे v अपने को डायरेक्ट चाहिए होता था, तो uf अपॉन u माइनस f, ये खेला खेलते थे ना। ओहो, अब आप ध्यान से देखें तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, u की वैल्यू हो जाएगी -30, f की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की माइनस होगा ना, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर के लिए -20 हो गया है, ये हो गया -30 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया है। अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर हो गया है 600, नीचे हो गया 10, यानी ये आ गया है अपने पास, ये प्लस और ये -10 यानी -10 और ये प्लस हो गया तो -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ है, -60 सेंटीमीटर का मतलब ये रे ऐसे गई, ड्रो ऐसे गई, टप्पा खाने के बाद में ये वापस इन्होंने रिवर्स मारा ड्र, और इनकी मुलाकात कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, इमेज 2 बन रही है, और इस इमेज 2 की यहाँ से दूरी है 60 सेंटीमीटर। अब ये रेस जो है ऐसे जा रही है, यहाँ से आगे की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी यार, आगे की तरफ जाएगी। फिर से इनकी मुलाकात किससे हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है रिफ्लेक्शन हुआ है। अब फिर से क्या होगा रिफ्रैक्शन, ओ फिर से क्या लगाऊंगा, मैंने कहा ये लगाएंगे भाई साहब, μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ओहो, इस बार μ2 कौन सा लेगा, तू खुद ही बता। ये 1 है, ये 1.5 है, रेस ऐसे जा रही है तो 1 वाले में जा रही नहीं यार, जिसमें जा रही होती है वो लेते हैं, और v तो हमें पता करना है। अब वाला नया वाला μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, u की वैल्यू क्या होगी, अब जरा ध्यान से देख, ये i2 जो है इसके लिए ये ऐसा है, कितनी दूरी होगी, ये 60 हो गया, तो ये वाली दूरी क्या होगी 60 होगी ना, काय को होगी 60, टोटल क्या है 120, 60 हो जाएगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो
u की वैल्यू को। अच्छा ये है u की वैल्यू ये ऐसा है और रेज ऐसे जा रही है, क्या लेंगे प्लस की माइनस, तो खुद ही बोल देगा कि -60 ले लो। क्यों बोला तूने? क्योंकि तू जानता है कि रेज ऐसे जा रही है और पोल से दूरियां मेजर करेंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय r, और r की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो रेज ऐसे जा रही है और सेंटर का यहाँ रहेगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। अच्छा ये वो वाला v है जो फाइनल वाला अपने को पता करना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1/v और ये है आपके पास 3/2 लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं, मान लीजिए कि भाई प्लस कर दिया तो 60 हो गया, तो इसको काट दीजिए 20 हो गया है ना जी, 20 हो गया, और 20 मतलब जो है अपने पास क्या था 3/2 और यहाँ पे हो गया 60, तो इसको काट दीजिए हो गया है 20, यानी 1/40 लिख दीजिए इसको 1/40। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो हो, अब क्या है ना यहाँ पे कोई करेक्ट करने वाला नहीं, फिर हम लिख देंगे तो ये सीधा अपलोड हो जाएगा, है ना। मतलब क्लास में तो ये रहता था ना कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सामने वाला बता दे, या कैमरा बोलता बोलता थोड़ी है। 1 - 1.5, 1 - 1.5 हो गया आपका -0.5 यानी -1/2, और -1/2 से ये हो गया 1/20, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 1/v = 1/20 - 1/40, एलसीएम लेंगे तो आपके आ गया है 40, और मतलब जो है ये 2 बार गया और ये 1 बार गया तो 2 - 1, यानी v की वैल्यू आ रही है, ये आ गया 1/40, यानी v की वैल्यू आ रही है फाइनली 40 सेंटीमीटर। 40 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि e ऐसे रेज आ रही, ऐसे रेज जा रही है, तो ये जो है यहाँ पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, अब यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओ हो, यहाँ इमेज बनेगी फाइनल वाली। अब रेज उधर की तरफ चली जा रही, वापस उधर जाने वाली नहीं है, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 वाला, तो फाइनल इमेज जो होगी वो यहाँ से कितनी दूरी पे होगी, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, कहाँ से, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे, है कि नहीं यार। ये 30 पे था, मतलब ऑब्जेक्ट से इधर की तरफ 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जाइए तो फाइनल इमेज में जब मजा आया क्या, बढ़िया हो गया ना, मतलब मिरर भी ऐड कर दिया, है कि नहीं यार। अच्छा तो एक और सवाल देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या कि एक सवाल में कुछ नहीं, डेटा वैसा ही रखा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, उसकी यहाँ से दूरी x है, कितनी है, x सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 110 सेंटीमीटर है। x की ऐसी वैल्यू पता करनी है, x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिससे कि ऑटो कॉलिमिनेशन हो जाए। ऑटो कॉलिमिनेशन होने का मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बने, इमेज और ऑब्जेक्ट जो है दोनों कोइंसाइड कर जाए। इस घटना को प्यार से क्या बोलते हैं, ऑटो कॉलिमिनेशन। क्या ये अपन पहले से ही जानते हैं? मैंने कहा हाँ, ये अपन पहले से ही जानते हैं। तो आप पता कीजिएगा कि ऑटो कॉलिमिनेशन के लिए x की वैल्यू क्या होगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सवाल हम आपको समझा चुके हैं, तब तक हम ये बोर्ड के ऊपर फैला हुआ रहता है ना, इसको साफ कर देते हैं। ऑटो कॉलिमिनेशन का मतलब x की वो वैल्यू पता कीजिए जिसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाएगी। चलिए तुरंत कर दीजिए। अच्छा सोचिए पहला मैं ऐसा मान रहा हूं कि ऑटो कॉलिमिनेशन होगी, यहां से तो रेज रिफ्रैक्ट होगी, मैंने कहा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर इधर की तरफ कट लेगी। दो काम हो सकते हैं यार, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है, मैं पहला ऐसा सोच रहा हूं कि ये ना इसके ये f जो है मेरे लिए 20 है, इसके कारण जो इमेज बनेगी वो इसके सेंटर पे बन जाए तो वापस मतलब उसी रास्ते आ जाएगी। ऐसा मैं जानता हूं मिरर के केस में, है कि नहीं है। पहला मेरे मन में आया कि ये रेज जो है यहाँ कुछ ऐसे मिले और इसके कारण जो इमेज बने वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाए। क्यों लाला? क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा, यहां से अगर ये गई
तो ये सेंटर से गई तो वापस आ जाएगी टिक चुक वापस कट लेगी उधर की तरफ। ओ पहला विचार कैसा लगा है, तेरे को सही लगा होगा कि हाँ भाई इसके सेंटर पे बनेगी। अगर इसके सेंटर पे बन जाए तो फोकल लेंथ आपको 10 दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू वहां पे 20 हो जाएगी, इसका मतलब ये 20 हो जाएगा। और अपन जानते हैं मिरर के केस में सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। यू टर्न लेती हुई वापस जो है ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे आके यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन जाएगी फाइनल वाली, तो ऑटो कॉलिमिनेशन हो जाएगा। कैसा लगा पहला वाला विचार, अच्छा लगा। तो क्या x की वैल्यू पता कर ले, मैंने कहा हाँ अगर ये 20 होगा, अगर ये 20 होगा तो फिर ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 90 होना चाहिए क्योंकि टोटल आपको क्या दिया हुआ 110। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या लगाना है, पहले वाले केस में आपने ये माना है कि भाई इमेज जो है वो यहाँ इसके सेंटर पे बन जाए, यानी μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 1.5 क्योंकि रेज उधर जा रही है, डिवाइडेड बाई v। अब अपना इमेज यहाँ बन रहा है, v की वैल्यू +90 लो कि नहीं लो, तू खुद ही बोलेगा कि +90 लो, रेज उधर जा रही है। μ1 की वैल्यू आपके लिए 1 हो जाएगी। u की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो मैं x ले रहा हूँ, ऐसे ही x ले रहा हूँ, हालांकि वो अगर विद साइन मतलब डालेंगे तो क्या हो जाएगा -x। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मैंने x ले लिया, अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। डिवाइड इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस μ1 की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू +10 लेंगे माइनस, तो खुद ही बोलेगा सेंटर उधर की तरफ है, रेज उधर जा रही है तो प्लस का 10 ले लीजिए, यानी कि ये आपके पास हो गया है और हाफ और नीचे कर दिया तो 1/20। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये हो गया है 3/2 * 90, 3/2 * 90 माइनस x। अच्छा तो x को उधर ले जाइए तो 1/x हो जाएगा और 1/20 को इधर ले आइए, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। मैं इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गया, बहुत बढ़िया। ये कट गया है अपने पास 3 और तो ये 1/60 माइनस 1/20 हो गया है भाई, एलसीएम ले लीजिए 60 आ गया है, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये -2/60 यानी कि -1/30। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -30 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ रही है -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो रहा है कि इधर की तरफ, तो हमें पता है उधर की तरफ है, यानी कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ रखोगे तब जो ऑब्जेक्ट वहां पे जो रखा होगा वहां पे पूरा खेला होने के बाद में उसकी फाइनल इमेज उसके ऊपर बन जाएगी और आपका आंसर मतलब ऑटो कॉलिमिनेशन हो जाएगा। तेरे को लगा कि अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या एक और केस हो सकता है, मैंने कहा और भी सोच तू, क्या कुछ और तरीके से कुछ और भी तरीका हो सकता है जिससे कि ये आंसर सेम आ जाए, मतलब कुछ और जहां से ऑटो कॉलिमिनेशन हो जाए, कुछ और तरीका हो सकता है। मैंने कहा एक और तरीके से मिरर में जो है ऐसा कुछ हो, क्या हो कि यहाँ से जो रे जा रही है, कौन सी वाली, यहाँ से जो ये रे जा रही है वो मिरर के पोल से टकराए, डायरेक्ट जाके कहां पे टकराए, पोल से टकराए। पोल से टकराएगी तो ये जो एंगल होगा आई उतने ही एंगल पे ये वापस आ जाएगी, जो इधर से जा रही होगी वो इधर से आ रही होगी, जो ऐसे जा रही होगी वो ऐसे आ रही होगी। क्या इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे? मैंने कहा तो क्या एक और x की वैल्यू हो सकती है? मैंने कहा तो क्या उसे भी देखना चाहिए? मैंने कहा तो ये दो आंसर होंगे। सेकंड वाला केस, ये पहला वाला केस था, ये कौन सा केस है? सेकंड वाला केस है। इस वाले केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहां बननी चाहिए? 90 नहीं, कहां बननी चाहिए? 110 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ पे लगा लीजिए μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अच्छा भाई साहब μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 की वैल्यू है तेरे लिए 1.5 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू क्या लेंगे? प्लस 110 सेंटीमीटर माइनस ऑफ μ1 की वैल्यू क्या है? 1 है, u की वैल्यू क्या होगी? हमने x डाल दिया है इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या होगी लाला यहाँ पे? प्लस का 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई है 3/2 इंटू 110। अच्छा 1/x को उधर ले जाइए तो 1/x हो गया है और ये वैल्यू तो अपने लिए 1/20 हो ही रखी है, अरे आगे नहीं आ तो -1/20 आप कर दीजिएगा। ये कट गया कि कितना? 110 था ना, 110 था। अच्छा तो अपने पास ये हो गया है, मान लीजिए 3 है ना, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए तो ये अपने पास जो भी आंसर आ रहा है, मान लीजिए कि आ गया अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 220 -1/20। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया,
बहुत ही शानदार। ओहो, क्या x पता किया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल पता किया जा सकता है कि नहीं है? तो एलसीएम आपका 220 ही आ जाएगा, 220 ही आ गया। तो ये 3 हो गया है, माइनस 20 का भाग दे दीजिए तो ये 0 कट गया, 11 बार है तो माइनस 11 कर दीजिए तो माइनस 8 हो गया है, माइनस 8 बटा 220। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लाला? 220 डिवाइडेड बाई माइनस 8, तो ये 4 हो गया है और ये 110 हो गया है ना। इसको 2 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? 55 हो गया है। चलिए 55 बाई 2 यानी माइनस ऑफ 55 बाई 2 सेंटीमीटर पे। अरे आगे नहीं यार, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओहो खूबसूरत। इतनी दूरी पे अगर आप इधर की माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ, और इतनी दूरी पे अगर आप रखेंगे तो आपके लिए फिर से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसी पे इमेज आके बनती हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक ढंग का सवाल हो गया, मजा आ गया। मतलब आपको जो है आपने मिरर में मिला लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं, फिर अपन कुछ और पढ़ते हैं। मान लो कि अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे मान लो μ1 है और यहाँ पे क्या है? μ2 है। और यहाँ पे अपन ने मान लीजिए कि यहाँ से x दूरी पे अपन ने क्या रख दिया है? एक रियल ऑब्जेक्ट रखा है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसकी इमेज बनेगी? मैंने कहा बिल्कुल बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना। अच्छा, कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। ए, इमेज के बारे में कमेंट करना है, कमेंट ऑन इमेज, कमेंट ऑन नेचर ऑफ इमेज। लाइक पहला ऑप्शन आपको दिया है कि इमेज will be real if n2 greater than n1। बी में लिखा हुआ है इमेज will be virtual if n1 greater than n2। अच्छा, सी में आपको बोला है कि इमेज विल बी, भाई साहब चलो बढ़िया से यार, चल क्यों नहीं ले, इमेज विल बी। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं, इसको n2 ग्रेटर देन n1 कर लेते हैं और इसको रियल कर देते हैं। इमेज विल बी वर्चुअल इफ n1 ग्रेटर देन n2। अच्छा, डी में मान लेते हैं कि आपसे पूछा इमेज विल बी वर्चुअल इफ n2 ग्रेटर देन 1, है ना। आपको कमेंट करना है एक रियल ऑब्जेक्ट को। यहाँ स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस मान लीजिए r मान लिया आपने, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो आपको कमेंट करना है किस पे? नेचर ऑफ इमेज पे, कि वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी। सोचिएगा, बहुत आसान है ये, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि एक ही तो चीज है जिससे सारा टाइम पास हो रहा है। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। अच्छा, हमें v के बारे में पता करना है। हमने एक बात साबित की थी कि यहाँ पे v पॉजिटिव आया था, तब हमारे लिए कैसी इमेज थी? रियल इमेज थी। और v अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो कैसी इमेज थी? वर्चुअल इमेज थी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये खेल अपन पहले देख चुके हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के केस में। मिरर्स का उल्टा होता है, अच्छा, और हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। μ2 डिवाइडेड बाई v हमें पता करना है माइनस μ1 डिवाइडेड बाई, है ना, ये दूरी x है तो वे साइन डाल देंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस x, है कि नहीं यार। x तो यहाँ पे मान ली, दूरी मान ली, फिर साइन डाला तो u की वैल्यू हो गई है माइनस x। रेज कैसे जा रही होगी? रेज आपके पास ऐसे जा रही होगी, ऐसे टिचुक। अच्छा, तो ये आपके पास माइनस x हो गया। μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r की बात करें तो r मान लीजिए कैसा हो जाएगा? माइनस r हो जाएगा, जो भी वैल्यू है इसकी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमको क्या चाहिए? μ2 डिवाइडेड बाई v, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये देखो जरा ध्यान से, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई माइनस r, है ना, माइनस r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए? ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाई
x। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, अब आप v पॉजिटिव का नेगेटिव यहां से बोल सकते हैं। कैसे, सोच के देखिए कि अगर, कैसा, अगर इफ अगर μ2 μ1 से बड़ा हो, अगर μ1 μ2 से बड़ा हो, यानी ये वाला μ2 जो है वो μ1 से बड़ा हो, तो ये हो गया पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो पक्का ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो μ2 पॉजिटिव, इसका मतलब v नेगेटिव होगा पक्का। अगर ऐसा हुआ तो v नेगेटिव होगा, इस बात की गारंटी है, इसका मतलब v नेगेटिव होगा। अच्छा, और अगर मान लो μ1 बड़ा हो μ2 से, μ1 बड़ा हुआ तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं कि अगर ये क्वांटिटी बड़ा हुआ तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बड़ा हुआ तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो कंफर्म इस वाले केस में बोला जाएगा कि अगर μ2 बड़ा हुआ μ1 से, अगर μ2 बड़ा हुआ μ1 से, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव और माइनस फिर एक नेगेटिव, ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो v कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। v नेगेटिव आ जाने का मतलब क्या हो जाएगा, v का नेगेटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज। अच्छा, अगर μ2 बड़ा हुआ, मैंने n लिख दिया है यहाँ पे μ भी लिख सकते थे, हमने वहां पे μ लिखा है, μ लिख दीजिए भाई, μ2 μ1, ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा कि अगर μ2 μ1 से बड़ा हुआ, अगर μ2 μ1 से बड़ा हुआ तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। इमेज विल बी वर्चुअल अगर μ2 μ1 से बड़ा होगा, μ2 μ1 से बड़ा होगा तो हमारे पास v नेगेटिव आएगा, v नेगेटिव आने का मतलब इमेज पक्की वर्चुअल। अच्छा, μ1 μ2 से बड़ा हुआ तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, दोनों केस पॉसिबल है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, एक सवाल हो गया, खूब सवाल हो गए अपने। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वेलोसिटी इन मिरर्स। यार खूब सवाल हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब अब आपसे सवाल होने लगेंगे, खूब सारे सवाल आप कर पाएंगे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, आप हेडिंग डाल सकते हैं वेलोसिटी इन मिरर्स। वेलोसिटी इन स्फेरिक मिरर्स में, कहां मिरर्स में तो पहले ही देख ही चुके हैं सब कुछ, है ना। हेडिंग डालिए वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, है ना। चलिए भाई साहब, एक सवाल से खेला को शुरुआत करते हैं, एक सवाल से खेला की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो हमने दो सवाल ले सकती है। मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और यहाँ पे 1 है, और ये जो सरफेस है वो उधर की तरफ मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ऑब्जेक्ट भी इधर की तरफ मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला माहौल, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि सारी पीएचडी कर दी है तो इसको पीछे क्यों रखने का, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, इमेज की वेलोसिटी वाले भी मतलब सवाल किए जा सकते हैं इसमें, मैंने कहा किए जा सकते हैं। तो बताओ, ये रहा सवाल, बताओ कैसे पता करोगे। ऑब्जेक्ट की रफ्तार दी हुई है, सरफेस की रफ्तार दी हुई है, म्यू दिया हुआ है दोनों। बताइए कि इधर का 1.5 है, उधर का 1 है। बताइए कि इमेज की रफ्तार क्या होगी, कैसे पता करेंगे, जरा ध्यान से देखें। μ2 डिवाइडेड बाय v, हर जगह यही काम आएगा भाई, यही तो चीज सीखे हैं। μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। अरे मिरर के केस में तो यही किया था, डिफरेंशिएट कर दो। μ2 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v का माइनस 1 बाय v स्क्वायर, यानी 1 बाय v का v की पावर -1, -1 उतर जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। dv डिवाइडेड बाय dt, ये पॉजिटिव हो जाएगा। μ1 एज इट इज म्यू स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा, du बाय dt, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, 0। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो dv बाई dt की जो वैल्यू है हमारे लिए, dv बाई dt की वैल्यू क्या आ रही है, इसको उधर ले जाइए तो वो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। अच्छा, μ1 डिवाइडेड बाई μ2, अच्छा v डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर इनटू du डिवाइडेड बाई dt। अगर आप ध्यान से देखें तो v दूरी कहां से है, पोल से की दूरी है v यार, और u कहां से, वो भी पोल्स की दूरी है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2 इज इक्वल इनटू v बाई u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अगर ये रिश्ता आपको ध्यान रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी सवाल
कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अच्छा भाई साहब, तो क्या यहाँ पे लगा दें इसको? मैंने कहा बिल्कुल लगा दें। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा? सरफेस, माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू v1 बाई v2 इंटू म्यू वन बाई म्यू टू v बाई u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इसको क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। अच्छा भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पता करनी है। ये दिखेगा कि नहीं? पता नहीं है, ये चल रही है भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, वेलोसिटी ऑफ सरफेस आ जाएगी 1। अच्छा, म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2, तो म्यू1 हमारे लिए क्या होगा? यहाँ से रेस जाग आ रही है वहां पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 v बाई u। अच्छा, पहले हमें v पता करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, अगर आपको याद हो तो v कैसे पता करेंगे? इसका यूज करना पड़ेगा ना v के लिए। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू2 की वैल्यू है 1.5 यानी कि वो 3/2v हो गया है ना? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही संत। अब आपको जो है v और u का ये रेशियो पता करना हो तो उसके लिए u आपको मान लो कितना दिया गया है? 30 दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 30 दे दिया है। अच्छा भाई साहब, ताकि 90 आंसर आ जाए। 90 आ जाएगा। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30 यानी अपने पास 1/-30। अच्छा, इज इक्वल टू u2 माइनस u1 यानी म्यू2 माइनस म्यू1। म्यू2 की वैल्यू क्या है आपके लिए? 1.5 यानी ये 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू +10 आएगी कि -10 आएगी? अंदर आदमी बता देगा, ड्र ऐसे जा रही है तो +10 आ गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 3/2v और ये हो गया प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। और ये 1/2 तो ये 1/20 और ये -1/30। एलसीएम आ गया 60। 30 - 20 यानी मतलब जो है 3 - 2 ये हो गया 1। v की वैल्यू क्या हो गई है? 3/2 इंटू 60 यानी ये हो गया है 90, है कि नहीं यार? अच्छा, v की वैल्यू पहले निकालनी पड़ी। मैंने कहा हाँ, v की वैल्यू आ गई है 90, u की वैल्यू अपन ने 30 ले ही रखी है। हमको पता था कि यही रखने पे अपने को बढ़िया आंसर आता है। स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 है। अच्छा, +5 क्यों लिया? मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, सरफेस की क्या है? 0। सॉरी, यहाँ पे सरफेस की हमने क्या कहां से लिए? 1 नहीं है, 0 है ना। सरफेस तो नहीं, सरफेस चल रही 1 सही चल रही ना यार, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। चलिए, चला दिया है हमने। 5 - 1 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू, ये आइटम हो गया है 2/3, है ना? और ये हो गया है अपने पास 3 का स्क्वायर किया तो 9 और यहाँ से आ गया है 4। बहुत बढ़िया, तो ये कट गया 3, 4 × 12 × 2 ये हो गया 24। ओहो, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये पॉजिटिव आया है 25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उधर की तरफ जा रही है, यानी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ओह, तो क्या हम स्फेरिकल सरफेस में भी वेलोसिटी ऑफ इमेज पता कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 इंटू v बाई u का होल स्क्वायर। अरे आगे नहीं यार, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ मैग्निफिकेशन भी बना था। ये क्या था अपना? मैग्निफिकेशन भी तो बना था ना, म्यू1 बाई म्यू2 इंटू v बाई u का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन भी यहाँ डाल देना, मतलब दिया हो तो कई बार मैग्निफिकेशन दिया हो तो, है ना? चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल को करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर वेलोसिटी ऑफ काफी हो गया, काफी ज्यादा हो गया, मतलब केला को खत्म मानते हैं फिर। चलिए उड़ जाओ, तो तुरंत उड़ जाओ, उसको सॉल्व करें। अब ये वाला रिश्ता जो है उसको ध्यान रखें, उस रिश्ता को ध्यान रखें और तुरंत जो है सवाल का आंसर तक पहुंचें। इस बार ऑब्जेक्ट आपका चिल कर रहा है, ऑब्जेक्ट चिल है। स्फेरिकल सरफेस उधर की तरफ जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये यहीं पे है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 v बाई u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अच्छा, हमको v की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा
तो μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ओ हो μ2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए, μ2 की वैल्यू है 2, क्या है 2 है, रेज उधर की तरफ जा रही है, डिवाइडेड बाय v हमें तलाश है। μ1 की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1 है, u की वैल्यू क्या है -40, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 है कि नहीं यार, u की वैल्यू। अच्छा μ2 यानी कि 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया है, r की वैल्यू प्लस होगी कि माइनस, आप बोलेंगे रेज ऐसे जा रही है तो -20 होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 2/v इज इक्वल टू -1/40 -1/20, एलसीएम आ गया है भाई साहब 40 में ये गया 2 बार, ये गया मतलब 1 बार, और ये तो है 1 + 2 माइनस का, यानी कि आंसर आ गया है अपना -3/40। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो v की वैल्यू तेरे लिए क्या हो जाएगी, v की वैल्यू तेरे लिए हो जाएगी बेसिकली, अच्छा v की वैल्यू हो जाएगी 80/3 नेगेटिव का। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर ये v मिल गया तो इसको उठा के कहां डालेंगे, बहुत शुक्ला शुक्ला आया क्या, नहीं रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने, बहुत शानदार। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, सरफेस चल रही है, सरफेस चल रही है तो उसकी रफ्तार हो गई 2। अच्छा μ1 बाई μ2 यानी 1/2 आ गया है, ये आइटम आ गया है 80/3, नेगेटिव से कुछ नहीं होगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, u की वैल्यू क्या है 40 है, बहुत बढ़िया, ऊपर स्क्वायर लगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 0 माइनस जो है वेलोसिटी ऑफ सरफेस आपके लिए क्या हो जाएगी -2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को यहाँ से प्राप्त होगी 2 + 1/2, 2 + 1/2, ये कट गया कि कितना हो गया है 2 हो गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा मतलब जो है 4/9। अच्छा इंटू क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पे -2 आ गया, तो इसने इसकी पत्तियां गुल कर दी, मेरे लिए आंसर हो गया है 2 - 4/9। ठीक है, 9 2 18, 18 - 4 चले गए यानी कि 14/9, भगवान जाने सही किया कैलकुलेशन पता नहीं, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उधर जा रही होगी, पॉजिटिव आ रहा है मतलब उधर की तरफ जा रही होगी 14/9 सेकंड से, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये ऐसा कर सकते हैं अपन, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या एंगल पे भी भेजा जा सकता है, मैंने कहा बिल्कुल भेजा जा सकता है, फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज होगा। अरे अलोंग इस वाली एक्सिस के अबाउट तो ये फार्मूला यूज करते थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वाला, मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई इम्पॉसिबल कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बाकी आप होशियार लोग हैं, आपकी कैलकुलेशन तो सही रहती है हमेशा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर स्फेरिकल मिरर में आज खूब सारा खेला आपने खेल लिया है, वक्त भी काफी सारा हो गया है, तो थोड़ा बहुत एक दो सवाल और देखेंगे अगले वाले में, और फिर अगले वाले में अपन लाइन से शुरू कर डालेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय। होमवर्क वगैरह करते रहें, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट है ही सही है ना। ठीक है, टेक केयर, बाय।